हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और वो है ऑनलाइन गेम्स। 3, 2, 1, go. Frag out. One down. Breach. Backdoor clear. All clear. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आजकल की न्यू जनरेशन, ख़ास तरीके से नौजवान तबका और यहाँ तक के बड़े एडल्ट्स भी ऑनलाइन गेम्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और ये इस ऑनलाइन गेम में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा फेमस गेम हो रहा है वो है पबजी। अक्सर लोग उसमें अच्छे खासा टाइम उसमें वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ तक के कई घंटे यानी कि 8-8, 10-10 घंटे और समटाइम्स देखा है कि ये गया है कि पूरी रात उस गेम में खेलते रहते हैं और सुबह में फिर सो जाते हैं तो काफ़ी देर से उठते हैं। उनकी ज़िंदगी का पूरा शेड्यूल ख़राब हो गया है और ये एक तरीके का ऐसा एडिक्शन है कि इससे बच पाना भी बहुत मुश्किल है। तो ये क्यों होता है, हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस करेंगे। ख़ास तरीके से वालिदैन के लिए मैं ये बताना चाहूँगा पेरेंट्स के लिए कि बच्चे बिल्कुल यंग हैं और उनके हाथ में आज ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से मोबाइल भी अक्सर हाथ में रहता है। वालिदैन भी इतना ज़्यादा कोई महसूस नहीं करते हैं और बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और अक्सर देखा यह गया है कि बच्चे जो हैं उस पर मुख्तलिफ गेम्स खेलते रहते हैं। सारे गेम्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कुछ गेम्स बहुत अच्छे हैं जहाँ पे कुछ इंटेलिजेंस भी बढ़ती है, कुछ इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और कुछ सर्टेन स्किल्स भी बच्चों में डेवलप हो जाती हैं उन गेम्स की वजह से। लेकिन पबजी जिस तरीके का गेम, जो एक वायलेंट गेम है जिसमें कि इस तरीके की कुछ स्कीम है कि एक आइलैंड वगैरह पे कहीं पे 50 आदमी या 100 आदमियों को लैंड किया जाता है एंड वहाँ से सबको आपको किल करके अपने आप ज़िंदा वहाँ से बाहर निकलना है। ये इसमें एक तरीके का आदमी को हीरो बनने का चांस मिलता है कि वो अपने आप को बहुत हीरो समझने लगता है, समझता है कि ये हम जो है रियल लाइफ में इस तरीके का काम कर लेंगे। और ये एडिक्शन जो है बिल्कुल उसी नौइयत का है जिस तरीके से शराब का या ड्रग्स का असर दिमाग पे होता है, उसी तरीके का असर इस किस्म के गेम्स का होता है। कुछ दिनों पहले ब्लू व्हेल करके एक गेम्स आया था जिसमें कई लोगों ने अपनी जान दे दी, छतों से कूद गए, अपनी खुद की जान दे दी और बहुत ज़्यादा केसेस हुए और अल्टीमेटली उसको बैन करना पड़ा। इसी तरीके से ये पबजी जो गेम आया है और इसमें बहुत सी इंसिडेंट्स ऐसी हो रही हैं कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, बल्कि बहुत डेंजरस हैं, बहुत सीरियस हैं। इसमें पेरेंट्स को अभी से समझ लेना चाहिए कि अपने बच्चे को उसके ऊपर नज़र रखें कि वो किस किस्म के गेम्स खेल रहे हैं या मोबाइल पे किन साइट्स के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है, जो अक्सर बेशतर हमें न्यूज़ में भी मिलता रहता है, तो उसमें देखने को ये मिलता है कि यूके में ही इस पबजी गेम की वजह से मोर देन 200 लोगों की डिवोर्स हुई। यहाँ इंडिया में भी इस किस्म के वाक़यात बहुत होते रहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि बिहार में पबजी खेलने वाले एक लड़के को जब उसके दादा ने मना किया तो उसने उनका कत्ल कर दिया। ये इतना इरिटेटेड हो गया। इस किस्म की गेम्स और इस किस्म की बातें जो हैं वायलेंट रिएक्शन की, वो अक्सर और बेशतर देखने को मिल रही हैं। तो इन चीज़ों से हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है और अपनी न्यू जनरेशन को, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो इसकी सीरियसनेस को नहीं समझते हैं, उससे उनको बचाना है। तो हमें पहले तो ये समझना होगा कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि पबजी में जो बच्चे जो हैं उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर एक एडिक्शन की सूरत अख्तियार कर लेता है और ये जो है एक तरीके से देखा जाए कि ऐसी लत बन जाती है जिससे छुटकारा पाना आसान नहीं होता। ये दरअसल बात ये है कि एक साइकोलॉजिकली बच्चे जो हैं कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ बुज़दिल नेचर के होते हैं, कुछ ख़ुद रियल लाइफ जो चैलेंजेस हैं उनको फेस नहीं कर पाते। तो ऐसी सूरत में बच्चे ईज़ी तरीके से, यानी कि जो गेम्स में उनको एक हीरो बनने का और जो ग्रेडिंग सिस्टम है शायद उसके अंदर, जिसमें कि उनको कुछ रिवार्ड्स दिया जाता है कि इतने आदमियों को तुमने मार दिया तो ये होगा, और बच्चों की फिर साइकोलॉजी कुछ इस किस्म की बन जाती है कि उनके दिल से रहम नाम की चीज़ निकल जाती है और फिर वो चाहे अपना करीब ही क्यों ना हो, उसको भी वो एट टाइम्स अगर उनके रास्ते में रुकावट बनते हैं तो वो उनको कत्ल कर देते हैं। तो ये बहुत सीरियस नेचर का केस है
इस तरीके की जो इंसिडेंट्स हो रही हैं, हमें उनसे बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है और हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को उनसे महफूज रखें। तो एक तो ये साइक होती है कि और गेम्स में क्या होता है कि अगर आप गेम्स खेल रहे हैं तो वो अकेले खेलना पड़ता है, लेकिन पबजी में जो फ्रेंड्स हैं, मतलब उनके साथ में इस तरीके के गेम्स खेले जाते हैं, आप बातचीत भी करते रहते हैं और एक तरीके से वायलेंट इतना कंसंट्रेशन हो जाता है और समझते हैं कि रियल लाइफ यही है, जबकि ये एक बिल्कुल आर्टिफिशियल वर्ल्ड है। आर्टिफिशियल रिवार्ड्स मिल रहे हैं आपको और उससे आपकी असल ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि इससे सिवाय टाइम वेस्ट होने के और नुकसान के और कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो बच्चों को बहुत ही रियलिस्टिक होना पड़ेगा इस सिलसिले में और ये समझना पड़ेगा कि ये गेम्स हमें कुछ सिखाने वाले नहीं हैं। असल चीज़ तो ये है कि हम हकीकत से मुंह मोड़ करके एक आर्टिफिशियल दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक तस्वुराती दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों को इन आर्टिफिशियल गेम्स, ऑनलाइन गेम्स से इनको महफूज रखें, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक हैं और बच्चों के न सिर्फ टाइम वेस्ट होता है बल्कि इसमें गेम्स खेले जा सकते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आधा घंटा 1 घंटा अगर कोई गेम्स मुख्तलिफ दूसरे किस्म के गेम्स खेल लिए जाएँ तो इसमें कोई मज़ायक़ा भी नहीं है। लेकिन पबजी टाइप के गेम्स, वायलेंट गेम्स, उनसे बच्चों को बचा के रखिए, क्योंकि वो उनके साइकोलॉजी पे, उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर डालते हैं और इस तरीके की जब साइकोलॉजी बन जाती है बच्चों की तो उनके दिल से रहम नाम की चीज़ निकल जाती है और फिर वो किसी भी हद तक अपनी जो उनका एम है, जो मकसद है, उसको हासिल करने के लिए वहाँ तक चले जाते हैं। दूसरी बात जो पबजी में मालूम हुई है वो ये है कि उसमें एक टारगेट दिया जाता है, एक गोल दिया जाता है कि तुम्हें ये काम इतने वक्त में ऐसे ऐसे करना है और उसका ये रिवार्ड है। ये अक्सर पबजी वो लोग करते हैं जो अपनी ज़िंदगी में जिनके सामने कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को एक मकसद दें कि उनको ये करना है और उसके लिए ये स्टेप्स हैं और जब वो एक एक स्टेप पे वहाँ पहुँचेंगे तो उनको ये चीज़ जो है हमें रिवार्ड में देना पड़ेगी। तो इस तरीके से बच्चों को एक डायरेक्शन मिल जाएगी। आपके बच्चे जो हैं एक ख़ास मकसद के लिए काम करना शुरू कर देंगे तो वो अपनी रियल लाइफ में जब काम करेंगे तो उनको हकीकी खुशी मिलेगी और वो रियल लाइफ अपने जो रिलेशंस हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो वो आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जाने के बजाय अपनी रियल लाइफ में ही अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो इस तरीके से हमें बच्चों को महफूज रखना है। अगर आप अपने बच्चों को या बड़ों को भी ये मोबाइल वगैरह दे रहे हैं कुछ देर के लिए तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा अगर दिन में खेल लें थोड़ा बहुत गेम्स मुख्तलिफ़ किस्म के तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो कभी भी किसी भी किस्म का वायलेंट गेम या किलिंग गेम, चाहे वो जानवरों का हो या इंसानों का हो, उसमें हिस्सा ना लें। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा और इस आदत को ब्रेक करने के लिए अगर जो बच्चे खेलना शुरू कर दिए हैं पबजी वगैरह और उससे नहीं हट रहे हैं तो हमें उनको एक अल्टरनेट देना पड़ेगा, उनको एक रास्ता बताना पड़ेगा कि अभी इसकी जगह पे हमें कुछ ऐसा उनको मकसद देना पड़ेगा जिसको वो हासिल करने के लिए और उसके रिवार्ड के लिए अपना तन मन धन सब लगाने के लिए तैयार हो जाए और जो कि उनके इंटरेस्ट से, उनकी दिलचस्पी से मुताबिकत रखता हो। तो हमें यह भी देखना है कि बच्चे किस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं और किस चीज़ को वो अच्छी तरीके से कर सकेंगे। पबजी में कुछ इस तरीके के टारगेट्स मिलते हैं उनको जिनको वो अचीव करने के लिए कई घंटे, 8-8, 10-10 घंटे जो हैं उसके सामने बैठे रहते हैं और अपना बेपनाह नुकसान करते हैं। तो मुझे यकीन है कि आप लोग इससे कुछ फ़ायदा उठा करके अपने बच्चों को इस मुज़िर ऑनलाइन गेम से दूर रखेंगे ताकि उनकी ज़िंदगी बन जाए। ऑल द बेस्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.